हाय, मैं वीरेन। आज फिर आपके अपने चैनल ड्रीम विद वीरेन में आपके साथ। चलो करते हैं सपने को पूरा। लास्ट वीडियो में हमने अपने एक्साइटमेंट लेवल को कंट्रोल करने की बात की थी। अब मुद्दा ये आता है कि कई मुझसे पूछते हैं कि साहब, एक्साइटमेंट लेवल कंट्रोल ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन तो आप जो बता रहे हो वो तो हमें सब ऑलरेडी पता है। कुछ नया क्या है इसमें? सर, उन लोगों के लिए है कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जो एक्साइटमेंट जब हमारी इतनी बढ़ जाती है तो हम फटाफट डिसीजन लेते हैं बगैर किसी सोचे समझे कि हमारा सपना पूरा हो रहा है, हम एक चीज़ को लेना चाहते हैं, इस चीज़ को ले रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मेरी वीडियो देख के जिनको फ़ायदा होता है, जो भी इस फ्रॉड से बचते हैं, तो मेरी वीडियो बिल्कुल कारगर सिद्ध हुई, मेरा मकसद पूरा हुआ। अगर आप लोगों में से एक भी इस मेरी वीडियो से कोई बच जाता है फ्रॉड से और अपने सपने को पूरा करता है, अपनी मेहनत की हार्ड मनी को अच्छी जगह लगा के, तो सर सार्थक है मेरा वीडियो बनाना। तो अब हमने एक्साइटमेंट लेवल की बात की, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब उस एक्साइटमेंट लेवल को तो हमने कंट्रोल कर लिया, अब शुरुआत कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। बैंक से अप्रूवल हमें आ गया कि हमारे को इतना लोन, हमारे हिसाब से इतना बैंक हमारे को पैसा देगा, हमारे पास इतना। अब हमारा बजट भी डिसाइड हो गया, जो हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट देखनी है, लोकेशन देखनी है, लोकेशन देखने के बाद कौन सी लोकेशन हमें सूट करती है और कौन सी लोकेशन सूट नहीं करती है। अब भाई साहब, मुझे लोकेशन तो चाहिए, बजट सूट नहीं करता, बैंक का बजट लगा के भी सूट नहीं करता। तो सर अपने बजट के हिसाब से लोकेशन चूज़ कीजिए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। नहीं तो क्या है कि एक्साइटमेंट में हम क्या करते हैं, एक बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। ये भी एक एक्साइटमेंट लेवल का है। अरे यार, इंटरेस्ट किस्तें ही तो भरनी है बैंक की, भर देंगे ना, क्या हुआ, मंथली इतना पैसा ही तो देना है यार, इधर से आ जाएगा, उधर से कमा लेंगे, इधर से कर लेंगे, उधर से कर लेंगे। नहीं साहब, सारी श्योरिटी लेके चलिएगा। अपने आप को पूरा मेंटली फिट रखिएगा, सोच समझ के। इंस्टॉलमेंट भी चुकानी है बैंक की, अगर बैंक को आपने अपने साथ लिया है तो बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं अब बैंक को साथ लेके एक प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए। तो सर प्रॉपर्टी तो हमने सर्च करनी है, करें कैसे? पहले टाइम हुआ करते थे कि हम भटकते थे इधर से उधर, लेकिन नहीं, आज के टाइम में थोड़ा सा फास्ट हो गया है। हम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, कई वेबसाइट्स हैं, कई एप्लीकेशंस हैं। magicbrick.com है, 99acre.com, housing.com, ऐसी कई मल्टीपल एप्लीकेशन वेबसाइट अवेलेबल हैं, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। लेकिन और सेकंड थिंग कि आप जा सकते हैं उसमें भी, लोकेशन में किसी डीलर को, कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं अपनी सर्विस के लिए, तो ढूंढिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है बड़ा, कि अब हमने कंसल्टेंट तो किसी की सर्विस तो लेनी पड़ेगी भाई, एक नहीं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात जो भी हैं, हमें उन सब से डिस्कस करना पड़ेगा। तो उसके लिए सर अपना होमवर्क करके जाइएगा, क्योंकि कंसल्टेंट क्या है कि अपना प्रॉफिट देखता है, और वो भी एक ट्रैप है, वो भी एक ट्रैप है। हमारे एरिया के अंदर, हमारे पूरे, हम हिंदुस्तान की बात कर लें, इंडिया से बाहर तो कई एप्लीकेशन होता ही उसी के ऊपर ही है, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है तो उन्हीं के ऊपर पूरा फिक्स होता है, अपॉइंटमेंट फिक्स की जाती है और जाके देखा जाता है। तो इंडिया में कुछ ये है कि हमारे को एक उस जो एरिया हमें पसंद है तो उस एरिया में जाके हमें मिल जाते हैं कंसल्टेंट, डीलर्स वगैरह, जो कई दुकानें खोल के बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे एक वो ट्रैप है, बड़े बड़े बिल्डर्स उन ट्रैप को रखते हैं हमें फंसाने के लिए। कंसल्टेंट का काम, डीलर का काम सिर्फ अपनी कमीशन खाना है। कई डीलर तो ऐसे जिनको पता ही नहीं है बेच क्या रहे हैं, उनकी लोकेशन नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ हाँ जी एक देसी झटका जो हमने पुरानी पिक्चरों में देखा हुआ ना,
कि बैग लगाया हुआ है, मुंह में पान है, तो हम चल रहे हैं तो बोलते जा रहे हैं। नहीं, इसमें डीलर जो हायर करना ना, आपने किसी डीलर की सर्विस लेनी है तो एक ऐसे डीलर की सर्विस लेनी है कि जिसको एटलीस्ट नॉलेज हो तो उस एरिया की, वहाँ के प्राइस की, वो टाइटल की। आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं ना, उसे पता होना चाहिए कि ये सेल डीड की प्रॉपर्टी है, जीपीए की प्रॉपर्टी है, इस पे लोन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कहीं पार्ट प्रॉपर्टी तो नहीं है। फिर दोबारा कह रहा हूँ, बैंक पार्ट प्रॉपर्टी पे लोन नहीं देता। नॉन बैंकिंग सर्विस बैंक जो है वो पार्ट प्रॉपर्टी पे लोन आपको दे सकते हैं, लेकिन आईसीआईसी, एचडीएफसी ये बैंक नहीं देते हैं। तो कुछ संभल के चलिएगा साहब। यहाँ पे सर्विस तो ले रहे हैं हम, ऑनलाइन सर्विसेज एप्लीकेशन पे भी सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो कई प्रॉपर्टी ऑनलाइन, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कई मैजिक ब्रेक वगैरह 99housing.com के अंदर हम प्रॉपर्टी सर्च करते हैं ना, तो उसको एक बड़ा फोटोग्राफ हाईलाइट करके, सब कुछ हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे। हम कहते हैं यार ये तो प्रॉपर्टी बड़ी बहुत ही बढ़िया, अरे वाह क्या बात है, हमारे तो पैसे बच जाएंगे, सीधा ऑनर से हम सीधा प्रॉपर्टी ले रहे हैं। लेकिन उसमें एजेंट्स भी होते हैं, उनकी सर्विस भी आप ले सकते हैं। तो पूरा उनके ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहिएगा, जाके देखिएगा उस लोकेशन को कि लोकेशन आपके हिसाब से ठीक है। सर्विस सब डीलर की ले रहे हैं तो सर्विस डीलर की लेने पे क्या है कि डीलर से आप अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए। डीलर को ये एहसास ना होने दीजिए कि आपको पता नहीं है कुछ। जिनको पता है वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता कम से कम इतना हो जाए कि आप डीलर से क्वेश्चनिंग कर सकें, क्योंकि अभी तक आप सेलर पे नहीं गए। सेलर की क्वेश्चनिंग तो बाद में होगी, नेगोशिएबल बजट सब वो प्रॉपर्टी फाइनलाइज होने के बाद होगी। अभी तो हमने सिर्फ डीलर को पकड़ना है। डीलर के पास गए हैं तो यहाँ पे डीलर जो चूज़ करेंगे ना, चलता फिरता रोड छाप, पनवाड़ी, इनसे दूर रहिएगा। क्योंकि आज की डेट में क्या, मैंने कई लोकेशंस पे ऐसे देखे हैं कि हर कोई आदमी डीलर है। अगर उससे आप पूछ लो तो हाँ जी क्या चाहिए बताओ जी मुझे, तो सर बच के रहना, उनका मकसद सिर्फ फंसाना है। ये छोटे छोटे ट्रैप्स हैं जिससे आपको फंसाने के लिए रखा गया है। तो डीलर की चूज़ करेंगे, उस डीलर को चूज़ करेंगे जो नॉलेज रखता हो प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में, लीगल उसको पता हो, टेक्निकल उसे पता हो कि प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रॉपर्टी की चेन्स है वो प्रॉपर है, किसी डिपार्टमेंट में बुक तो नहीं है, अनऑथराइज तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं दिखा रहा जो अनऑथराइज हो। तो चलेंगे ना, सपने को तो पूरा करेंगे, डीलर का साथ तो लेना पड़ेगा। कमीशन लेता है कोई बात नहीं, हमारा इतना बड़ा जो बजट है उसमें एक छोटी सी अमाउंट उसको हम कमीशन के रूप में देते हैं, तो कोई बात नहीं साहब, वो उसका हक बनता है, उसकी क्या, उसकी मेहनत का है। लेकिन उसके लिए सिर्फ जो नॉलेज रखता हो, जो एक तो डीलर की बड़ी ख़ास बात ये है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि डीलर बायर और सेलर के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। उसको सब पता है, उसको बायर के बारे में भी पता है, उसको डीलर के बारे, उसको सेलर के बारे में भी पता है, सेलर कहाँ तक है और बायर की सोच कहाँ तक है सब जानता है, और उसी को मैनेज करके वो सब मैनेज करता है। लेकिन ये वही कर पाता है जो डीलर एक्सपीरियंस होल्डर हो, जिसको उसकी अपनी फील्ड पे पूरी पकड़ हो। तो सर्च करने से पहले डीलर को किसी को अपॉइंट करेंगे तो उससे अपनी एक्सरसाइज पूरी कीजिएगा, दिल खोल के हर छोटे से छोटे क्वेश्चन उससे पुट कीजिए कि उसको भी एहसास हो कि हाँ ये फंसने वाले नहीं है, यहाँ फ्रॉड मुश्किल है, तो फिर प्रॉपर्टी के लिए कदम बढ़ाएंगे। तो ये साहब आज आपका एक तीसरा स्टेप, तीसरे एपिसोड के अंदर हमने सर्विस हायर करनी है, चाहे वो हम ऑनलाइन ले लें। ऑनलाइन भी लीजिएगा तो वहाँ पे भी एजेंट्स बहुत हैं, एजेंट लिस्ट आपके एरिया के हिसाब से आपको सबको दिख जाएगी।
उसी हिसाब से उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे मीटिंग कीजिए, उनसे देखिए, उनसे सब सब क्वेश्चनिंग कीजिए, खुल के क्वेश्चनिंग कीजिए। छोटी से छोटी बात जो आपको पता हो, मेरे वीडियो के माध्यम से भी आपको जो छोटी से छोटी बात पता हो, बैंक रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, आर्टिकल, प्रॉपर्टी चेन रिलेटेड, आपने हर चीज़ का उससे डिस्कस करना है। आपने हर चीज़ पूछनी है बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी झक के, किंतु परंतु कुछ नहीं। क्योंकि चीज़ ले रहे हो आप, अपना सपना पूरा कर रहे हो, फ्रॉड से बचना है सर, और वो बहुत बचना ज़रूरी है। तो लीजिए, डीलर की सर्विस लेते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कई लोग कंसल्टेंट भी कहें तो ज़्यादा बेटर है। कंसल्टेंट एक शब्द लगता है, एक रिस्पेक्टेबल शब्द लगता है उन रिस्पेक्टेबल पीपल्स के लिए जो अपना इस फील्ड के अंदर बड़ा ही ईमानदारी से काम करते हैं। किसी का नुकसान, किसी के साथ फ्रॉड वो नहीं सोचते, सिर्फ शिद्दत से, लीगल तरीके से आपको बचा के रखते हैं। क्योंकि ये डीलर की जो कड़ी है ना, ये एंड तक जाती है, जब तक ये आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। ठीक है ना साहब? तो आज अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरा सब्सक्राइब अगर आप चैनल नहीं किया है, आपने अपना ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करो ना यार। बेल आइकन भी प्रेस कर दो ना, मुझे पता चल जाए कि मुझे बेल बजा के आपके पास आना है। तो आएंगे ना बेल बजा के, जब भी आएंगे। ठीक रहिए, सपनों को पूरा कीजिए और फ्रॉड से बचिए, यही मेरा मकसद है। तो नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्टेप पे साथ चलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।